पंजाब का बजट कहां पेश होगा? बजट एक, इजलास दो, एक और बहरान का सामना। बजट पेश करने के लिए हुकूमत अलहदा इजलास तलब कर लिए। आज स्पीकर और गवर्नर की जानिब से तलब इजलास अलहदा होंगे। परवेज इलाही ने इजलास बुध की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने इजलास ऐवान इकबाल में दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। असम्बली का स्टाफ कहां जाएगा? ड्यूटी पंजाब असम्बली की बिल्डिंग में देगा या ऐवान इकबाल में? वाजे ना हो सका। पंजाब असम्बली का एक बार फिर 8 घंटे 41 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। हुकूमत फिर अताउल्ला तारड़ को ऐवान में लाई। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। नून लीग के अरकान ऐवान से चले गए। बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दी कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है ना, वहाँ किसी और जगह पे रख के तो कोई 4 बंदे बैठ जाएं जैसे इन्होंने इलेक्शन कराया है और ये उसी तरह का काम करके दिखा दें। ये नहीं हो सकता, ये गैर कानूनी है और ये मजाक है। असेंबली की इमारत होते हुए किसी दूसरी जगह को असेंबली डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। किसी और जगह असेंबली का इजलास हो ही नहीं सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐवान इकबाल में बुलाया गया इजलास गैर कानूनी है। इजलास बुलाने का तरीकाकार है। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। अगर इजलास बुलाना है तो गवर्नर सेक्रेटरी को लिखे। कानून के मुताबिक इजलास जारी था। 3 बार अवैस लगारी को बजट पेश करने की दावत दी। किसी और जगह इजलास में 4 बंदे बिठाना मजाक है। राजा बशारत ने कहा, असेंबली की इमारत के होते हुए किसी दूसरी इमारत में असेंबली का इजलास नहीं हो सकता। अगर गवर्नर गैर कानूनी काम करना चाहता है तो बदकिस्मती है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और शुक्रिया, आपने 2 दिनों के बाद मुझे जी मौका दिया, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हमारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ये कानून के मुताबिक नहीं है और इजलास प्रोरोग हो चुका है और ये एक पब्लिक इंफॉर्मेशन है। आज हर हाल में बजट पेश करेंगे। सूबाई वजीर अवैस लगारी का ऐलान। कहा, हमारे ऊपर बेजा तनकीद की गई। स्पीकर ने वजीर आला को अंदर बुलवाया और फिर IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाने का कह दिया। अवाम का इस्तेहकाक मजरू हुआ। पूरा दिन अरकान का ज़ाया किया गया, इंतजार करवाया गया। स्पीकर ने असम्बली की बिल्डिंग अपने कब्जे में ली हुई है। अताउल्ला तारड़ बोले, मैंने सूबाई वजीर का हल्फ उठाया है। 6 माह तक असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत मिलती है। पिछली हुकूमत के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बताया गया, साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, दिफाई बजट पर बहुत शोर होता है। भारत के बढ़ते हुए दिफाई बजट को भी सामने रखा जाए। भारत की 13 लाख फौज के मुकाबले में हमारी 5.5 लाख फौज है। 2020 से दिफाई बजट में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये भी कहा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत खराब है। फौज का ख्याल है उन्हें वापस आ जाना चाहिए। फैसला जनरल मुशर्रफ की फैमिली ने करना है। ये भी कहा, आर्मी चीफ के दौरा चीन के दूरस नताइज जल्द सामने आएंगे। दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। चीनी सदर से आर्मी चीफ की वन-ऑन-वन मुलाकात हुई। परवेज मुशर्रफ वतन वापस आना चाहे तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं, परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं चाहता। जो सदमे प्यारों से मुताल्लिक मुझे सहने पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। परवेज मुशर्रफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। जब निकाल दिया गया तो इनकी चीखें और निकली है। ये गैर जमहूरी लोग उसी तरीके से गैर जमहूरी हरकतें करते रहेंगे। सिंध असम्बली में PTI और पीपल्स पार्टी अरकान गुत्थम गुत्था। बजट इजलास के दौरान शदीद हंगामा। एक दूसरे पर बजट कॉपियों से हमला। स्पीकर डायस का घेराव।
शदीद नारेबाजी, कुलसूम चांडियो और दुआ भुट्टो में खींचातानी। पीपल्स पार्टी अरकान ने वज़ीर आला मुराद अली शाह के गिर्द हिसार बनाए रखा। ऑपोजिशन अरकान बजट नामंजूर के नारे लगाते रहे। स्पीकर बार बार वार्निंग देती रहीं, किसी ने ना सुनी। शोर शराबे में ही वज़ीर आला ने 17 खरब 13 अरब का बजट पेश कर दिया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस का ऐलान। पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का ऐलान। सूबे सिंध की तारीख के अंदर सबसे बड़ी चोरी हुई है। ये बिलावल जरदारी, आसिफ अली जरदारी, जो पूरी दुनिया कहती थी कि तुम चोर हो, आज तुम्हारी असेंबली में तुम्हारे एमपीएस ने कुलसूम चांडियो और मंजूर वसान ने ये साबित कर दिया कि हाँ तुम लोग चोर हो। मेरे पे हमला करके मुझसे फोन छीने, इसने बाकायदा मुझे नोचा, मेरे पर हमला करने की कोशिश की। पीएम खुद वहाँ पे मौजूद थे, पीएम खड़ा हुआ था, उसने खुद हिदायत दी कि इससे छीनो। तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के अरकान का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। आराम बाग पुलिस को दरखास्त दे दी। खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया, पीपल्स पार्टी की खातून रुकन कुलसूम चांडियो ने तहरीक इंसाफ की दुआ भुट्टो से मोबाइल फ़ोन छीना, हमला किया। मंजूर वसान को दुआ भुट्टो का मोबाइल फ़ोन दिया गया। मंजूर वसान दुआ का मोबाइल लेकर फरार हो गए। जरदारी ने अपने MNAs और MPs को सिर्फ चोरी ही सिखाई। दुआ भुट्टो ने कहा, सब कुछ वज़ीर आला की हिदायत पर हुआ। इन पिछले 30 सालों में जो दो खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए हैं, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। इनको अमेरिका ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। जिधर इनका पैसा है उधर इनके कंट्रोल पड़े हैं, उधर इनकी डोरियां पड़ी हुई हैं। जो वो कहेंगे ये करेंगे। अब मेरे साथ जब मैं कॉल दूंगा उस पर भी निकलना है और इनके ऊपर इन सब पे प्रेशर रखना है, इसलिए कि इनको इस मुल्क की अवाम की कोई फिक्र नहीं है। इनको फिक्र वो है जो अमेरिका हुक्म करता है। अमेरिका जो कहेगा ये करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार। कहा, इंपोर्टेड हुकूमत को गरीब तबके की नहीं अमेरिका की फिक्र है। ये जब 60 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा रही थी, भारत में पेट्रोल 25 रुपए कम हो रहा था। भारत रूस से 40% कम कीमत पर पेट्रोल खरीद रहा है। हम रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदने का मुआहदा कर रहे थे। बैरूनी साजिशों के जरिए हमारी हुकूमत गिरा दी गई। मजदूर तबके से खिताब में यह भी कहा, जब कॉल दूं तो अवाम ने बाहर निकलना है। इंपोर्टेड हुकूमत पर दबाव बढ़ाना है, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। अमेरिका जो हुक्म देगा वही मौजूदा हुकूमत करेगी। बाबर आवान से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन एक मखसूस पार्टी का विंग बनने से बाज रहे। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 31 पैसे इजाफा 205 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 206 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रुपया शदीद दबाव में है। 3 माह में डॉलर 27 रुपए महंगा हुआ। इस हुकूमत ने महंगाई का नया नाम मुश्किल फैसले रख दिया है। रहनुमा PTI असद उमर की कड़ी तनकीद। कहा, इकोनॉमिक सर्वे गवाही दे रहा है मुल्क तरक्की कर रहा था, अब ये बिजली 13 रुपए महंगी करने जा रहे हैं। मईशत की बेहतरीन रफ्तार को हैंड ब्रेक लगाकर रोक दिया गया। ये आराम से बिजली और तेल महंगा करते हैं, फिर कहते हैं मुश्किल फैसले करने हैं। शेरी मजारी बोली, डू मोर का एजेंडा फिर पाकिस्तान में आ चुका है। दुनिया में वाज़ेह हो गया, ये बैरूनी साजिश के साथ ताकत में आए। ये जहां भीख मांगने जाते हैं, मायूस होकर वापस आते हैं। बिजली की कीमतें गुज़श्ता साल बढ़ाई गई, नोटिफिकेशन अब आया। इमरान खान ने तमाम वज़ीर आज़म से ज़्यादा कर्ज लिया। शौकत तरीन ने भी इस बात का एतराफ़ किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, गुज़श्ता हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए। रवा साल तरक्याती बजट 550 अरब रखा गया। अगले साल के लिए तरक्याती बजट 800 अरब रखा गया। आज गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए है।
बाख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फ़ायदा उठाया। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, जिसने सरकारी काम से बाहर जाना हुआ उसे इजाज़त होनी चाहिए। जो मुलजिम भी बैरून मुल्क जाना चाहे तो उसे वजारत दाखिला से इजाज़त लेना होगी। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है। वाज़ेह बात की बजाय हमेशा इधर उधर की सुनाई जाती हैं। ECL के हवाले से कोई कानूनी वजह है तो बयान करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना अरकान के नाम ECL पर थे। अवाम 1-2 कप चाय कम कर दें, एहसन इकबाल का मशवरा। कहा, हम चाय भी दरामद करते हैं। बहरान से निकलने के लिए ताजरों और कौम का साथ मांग लिया। अपील की, बाजार 8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। ये भी कहा, इमरान नियाजी और वुज़रा अपने खिलाफ एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। वुज़रा कहते हैं, हमने अपना फंदा अपोजिशन के गले में डाल दिया। इमरान खान अब मासूम बनकर सवाल कर रहे हैं, मुल्क का क्या बनेगा। IMF से किए गए मुआहदे के तहत हमें हाथ बांध कर अमल करना पड़ रहा है।